नमस्कार, मैं शालीन दीक्षित वेलनेस चौपाल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा आज का एपिसोड है माँ लक्ष्मी के ऊपर। जी हाँ, माँ लक्ष्मी जो धन की देवदात्री हैं। और आपने तो गाना सुना ही होगा, पैसा एक, पैसा ये पैसा दो, पैसा ये पैसा तीन, ये हो मुसीबत, ना हो मुसीबत, हाँ हो मुसीबत, ना हो मुसीबत, 1, 2, 3, 4। तो पैसे के पीछे तो पूरा ब्रह्मांड घूमता है। हमारे यहाँ पे सब चीज़ें पैसे से हैं। पैसा है तो खुशियाँ हैं, पैसा है तो अच्छे रिलेशंस हैं, पैसा है तो सुख शांति है। तो पूरी दुनिया काम कर रही है पैसे के लिए। क्या चीज़? सेम पैसा। जी हाँ, और सही में कुछ हद तक ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो कौन नहीं चाहेगा माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर हो। तो ये माँ लक्ष्मी हैं कौन? ये माँ लक्ष्मी वो हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो 14 यंत्र प्रकट हुए थे, 14 नग प्रकट हुए थे और उनमें से एक थी महालक्ष्मी, जिनको धन, संपदा, समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। और उनका बीज मंत्र है श्री। श्री, जी हाँ, उनका बीज मंत्र है श्री। तो हम जब भी देवी लक्ष्मी की उपासना की बात करते हैं तो श्रीम यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और उनका जो महामंत्र है वो है ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रदाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जनन्ये नमो नमः। चलिए हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत माँ लक्ष्मी के मंत्र से करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धनप्रदाय नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः। जी हाँ, महालक्ष्मी जो कि विष्णु की प्रिया है, वो जो कि हमें धन धान्य देती हैं, वो जिन्होंने इस विश्व की पूरे संपूर्ण विश्व को जन्म दिया है, विष्णु जनन्य नमो नमः। विश्व की देवी जो हैं वो महालक्ष्मी हैं। तो कौन नहीं चाहता कि महालक्ष्मी उनके ऊपर कृपा दृष्टि रखें और कृपा करें और हम उन सबके पास महालक्ष्मी उनके घर में विराजमान रहें। इसलिए तो हमारे तो हिंदू रीति रिवाज में महालक्ष्मी पूजन, दिवाली का इतना बड़ा पूजन किया जाता है। पर उस खाली पूजन करने से महालक्ष्मी आती हैं? नहीं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ रूल्स हैं। तो आज मैं आपसे उन रूल्स के बारे में बात करूंगी। तो पहला इम्पोर्टेंट रूल है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कि वॉच योर वर्ड्स। आप क्या बोलते हैं उस पे ध्यान दीजिए। अगर आपके शब्दों में आप ये कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे बैंक में कुछ भी नहीं है, अरे हम तो कंगले हैं, आप तो बड़े लोग हैं, हम तो छोटे आदमी हैं। अगर आप इस तरह के शब्द मजाक में भी प्रयोग करते हैं या जब आपके पास कोई आता है और आप उसको बोलते हो मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कैसे महालक्ष्मी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैनी लक्ष्मी जो है वो तो अबंडेंस की देवी है, समृद्धि की देवी है। और आप कमियों के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा रुका हुआ है, कुछ भी आप इस तरह से जो भी आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप उन नेगेटिव वर्ड्स की जगह अगर आप अपने वर्ड्स को थोड़ा चेंज करते हैं, अपनी वोकैब्युलरी को बदलते हैं और आप ये कहते हैं मेरे पास भरपूर है, मेरे पास इतना है कि मैं सुख से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, तो आपके शब्द आपको महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। अगर आपके पास सपोज़ पैसे नहीं भी हैं, तो आप ये मत कहिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप ये कहिए कि अभी बजट नहीं है। कभी भी मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ में आपको नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। और लक्ष्मी सिर्फ मनी ही नहीं है, लक्ष्मी वेल्थ है, मनी नहीं है, वेल्थ भी है। तो वेल्थ क्या है? आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। तो अपनी साँसों को एप्रिशिएट कीजिए, अपने अंगों को एप्रिशिएट कीजिए, अपने बॉडी के हर पार्ट को थैंक यू बोलिए, उनको बोलिए कि आप हमारा सारा हम उनके लिए अच्छा पॉज़िटिव फ़ील कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप
आपकी बॉडी ही उस हिसाब से रिएक्ट करने लग जाएगी। तो जो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्ट सेइंग आई एम रिच। मैं अमीर हूँ, मेरे पास भरपूर है, मेरे पास कहते हैं ना इतना प्रभु मन इतना दीजिए जामे ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ ना भूखा जाए। कि कोई मेरे घर में आए वो भी भूखा नहीं जा रहा है और मैं भी भूखा नहीं हूँ, मेरा गृहस्थ अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह के शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर बहुत बहुत प्रसन्न होती है। अब आता है दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस चीज से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है वो है क्लीनिनेस, यानी कि साफ सफाई। तभी तो दिवाली के दिनों में हम सब 1 महीना लगकर सफाई करते हैं, क्योंकि हमें महालक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घर को सजाना होता है, सुंदर बनाना होता है। तो क्यों हम दिवाली का वेट करें? हम पहले से अपने घर में चारों तरफ नज़र घुमाएँ। हम देखें कि हमारा घर साफ है, हमारा घर क्लटर फ्री है, हम ऑर्गेनाइज़्ड हैं, हम डिसिप्लिन्ड हैं, है ना? और कई बार क्या होता है कि घर हमारा साफ होता है ऊपर-ऊपर से, अंदर से बहुत सी ड्रॉर्स ऐसी होती हैं जो सफाई माँग रही होती हैं, पर उनको हम छोड़ते रहते हैं। तो ऐसा ना करके आप हर रोज़ का एक नियम बनाएँ कि आज मुझे पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा साफ़ करना है, उसकी अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने किचन को, अपनी अलमीराज़ को, अपनी गाड़ियों को, अपनी अपने कपड़ों को, हर चीज़ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अच्छे से रखिए, साफ-सफाई रखिए, क्योंकि साफ जगह पर ही माँ लक्ष्मी आती हैं और प्रसन्न होती हैं और रुकती भी हैं। तो आपको अपनी क्लीनिनेस पे, पर खाली आपको अपनी एक्सटर्नल क्लीननेस का ध्यान नहीं रखना, आपको अपनी इंटरनल क्लीननेस का भी ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने बॉडी के हर पार्ट का ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करनी है, आपको प्रॉपर अपना हेल्थ चेकअप्स कराने हैं, प्रॉपर्ली आपको जो भी चीज़ों से आपको परहेज बताया गया उनसे परहेज करना है। आपकी अपनी बॉडी में भी कहीं आपको लग रहा है कि ये क्लटर है, ये ठीक होना ज़रूरी है, तो उस पे आपको वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके खुद के शरीर में जब तक स्फूर्ति नहीं होगी तब तक आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं आएगी कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। तो आपको अपनी क्लीनिनेस का, अपने घर की क्लीनिनेस का, अपनी खुद की बॉडी की क्लीनिनेस का, हर चीज़ का बहुत, बहुत, बहुत ख़्याल रखना है। जी हाँ। अब 4th पॉइंट आता है कि हमने अपने वर्ड्स को वॉच कर लिया, हमने क्लीनिनेस पे भी ध्यान दे दिया, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो 3rd पॉइंट आता है, वो है ब्यूटिफिकेशन। अपनी आसपास की एरिया को, अपने घर को खूबसूरत बनाइए। जी हाँ, आप ज़रूर बनाते होंगे, मुझे पता है कि अच्छे कुशन कवर्स, अच्छी नई बेडशीट्स और अच्छे खुद रोज़ेस, फ्रेश फ्लावर्स से अपने घर को सजाइए। ऐसी पेंटिंग्स घर में लगाइए जो पॉज़िटिव वाइब्स देती हों, सैड पेंटिंग्स घर में नहीं लगाइए आप। आप खुशबू अगरबत्ती कीजिए, कपूर का धुआँ दीजिए, हर तरफ थोड़ी खुशबू होनी चाहिए, ग्रीन प्लांट्स लगाइए। तो जब जितना आप ब्यूटिफिकेशन पे काम करेंगे, लाइक अगर मान लीजिए आपने कहा कि हाँ, मेरा घर साफ है या मैंने साफ कपड़े पहने हुए हैं, पर अगर वही साफ कपड़े थोड़े और अच्छे से अगर आप आयरन करके पहनते हैं, तो वो और खूबसूरत लगते हैं। उन्हीं के साथ आप अपने साथ में ज्वेलरी जो भी पहन रहे हैं, जो भी एक्सेसरीज़ आप पहन रहे हैं, प्रॉपर आप कोम्ब कर रहे हैं, अपने आप को क्लीन रख रहे हैं, अपने आप को खूबसूरत, और हर इंसान अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहता है। तो खूबसूरती हमेशा लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करती है। तो आपको ब्यूटिफिकेशन, आपको ये सोचना है कि आप कैसे अपने घर को और खूबसूरत बना सकते हैं, आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। और फिर से मैं बोलूँगी कि केवल बाहरी खूबसूरती नहीं, अंदरूनी खूबसूरती। जी हाँ, अंदर की खूबसूरती पे भी आपको पूरा-पूरा ध्यान रखना है। आपको यू वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स पे ध्यान रखना है कि क्या मैं नेगेटिव बातें करता हूँ? क्या मैं गॉसिपिंग करता हूँ? क्या मैं सिर्फ़ बुरा ही बुरा सोचता हूँ और बुरा ही बुरा देखता हूँ? या मैंने आज पूरा दिन भर में क्या ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन किया, क्या सुंदर सोचा, किस अच्छी चीज़ के बारे में मेरे मेरे मन में खूबसूरत विचार आए जिनको मैं शेयर कर सकता हूँ कि ये चीज़ मैंने आज सोची। तो जितना आप ब्यूटिफिकेशन पे काम करेंगे,
उतना ज्यादा आप लक्ष्मी की ओर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, या ये कहिए कि लक्ष्मी जी आपकी तरफ बढ़ती चली आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा लक्ष्मी के नेचर के बारे में, महालक्ष्मी के नेचर के बारे में बोला जाता है कि वो बहुत चंचल है, वो कहीं रुकती नहीं है। चल चल चरित्र, ऐसा कहा जाता है, चल चल चरित्र, यानी कि जो लक्ष्मी जी हैं वो एक जगह नहीं टिकती हैं। लक्ष्मी जी इधर उधर 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 कहीं ना कहीं जाती रहती हैं। तो यानी कि जो आज है वो कल नहीं होगा। तो आपको आज को एंजॉय करना है। आपके पास जितना भी धन है उसमें से थोड़ा सा धन आप स्पेंड कीजिए अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसको कहते हैं ना मोर ऑर्गेनाइज बनाने के लिए, उसको और जॉयफुल बनाने के लिए आपको उस धन को खर्च भी करना है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि धन इकट्ठा करते रहते हैं, करते रहते हैं, पर खर्च नहीं करते। तो को खर्च करना भी जरूरी है। खर्च कीजिए, आप खर्च कीजिए, अच्छे वर्कशॉप्स में जाइए, अच्छे प्रोग्राम्स देखिए, अच्छी शोज देखिए। अभी लेटेस्ट में अभी यहाँ पे, मैं क्योंकि मुंबई में रहती हूँ और यहाँ पे कल्चरल नीता अंबानी कल्चरल सेंटर है, तो मैं वहाँ पे गई थी मुगले आजम का शो देखने के लिए। तो मैंने वहां देखा कि बहुत सारे, ज्यादातर इनफैक्ट सीनियर सिटीजन्स थे वहां पर, जो कि उस शो को देखने आए हुए थे। और एक तो अंकल थे जो शायद व्हील चेयर पे बैठ कर आए थे। तो आई वाज सो हैप्पी कि देखिए वो अपने अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपनी हेल्थ को हर्डल नहीं बना रहे कि यार मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो वो वहां पे आए, कुछ देर उन्होंने एक, ऑफ कोर्स अगर वो शो देखने आए हैं, म्यूजिकल शो देखने आए हैं या डांस शो देखने आए हैं, तो उनको म्यूजिक और डांस में इंटरेस्ट है। तो जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट है उनके लिए थोड़ा सा स्पेंड कीजिए मनी, और आप देखिए कि आपको कितना अच्छा लगेगा। तो माँ लक्ष्मी क्योंकि चंचल प्रवृत्ति की है, कहीं किसी के पास एक बार टिकती तो है ही नहीं। तो जब तक आपके पास जितना मनी है उसमें से थोड़ा मनी अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने पैशन के लिए जरूर 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 खर्च कीजिए। उसी में के लगते पॉइंट है सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव भी करना होना चाहिए। माँ लक्ष्मी उन पे बहुत खुश होती हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने लिए उनके मन में रिस्पेक्ट होता है, वो उनको लगता है कि यस हम वर्दी हैं। तो आप और सेल्फ लव के लिए वो अगेन मैंने बोला कि वो सारा कुछ करते हैं। हम लोगों को ऐसे ट्रेन किया गया है, ऐसे तैयार किया गया है कि हम लोग सेल्फ सैक्रिफाइसिंग में, हम सेल्फ लव की जगह सैक्रिफाइसिंग में रहते हैं कि मैं उसके लिए कर दूं, उसके लिए कर दूं, उसके लिए कर दूं। बिल्कुल जरूर करना चाहिए। हम फैमिली में हमें दूसरों के लिए बहुत सोचना चाहिए, पर अपने लिए भी सोचना जरूरी है। जब तक हम खुश नहीं हैं, हमारे पास भरपूर नहीं है, हमारी चीजें पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो हम दूसरों को खुशी दे ही नहीं सकते। तो सेल्फ लव वाले लोगों से माँ लक्ष्मी बहुत बहुत प्रसन्न होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है कंपैशन। दूसरों के लिए अच्छा फील करना, दूसरों के बारे में, दूसरों के पेन को महसूस करना। अगर आपको लगता है कि आप किसी को दिन भर में स्माइल दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, तो आप हमेशा सब कुछ पैसा नहीं होता कि आपने पैसा दिया। आप किसी को एक अच्छा हक दे सकते हैं, एक अच्छी स्माइल दे सकते हैं, अपनी नॉलेज दे सकते हैं, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। तो जितना आप कंपैशन से दूसरे के लिए फील करेंगे, उतना ज्यादा माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। अगर सपोज आप किसी को कुछ पैसे, सपोज करिए आप मतलब किसी, आपके घर में कोई काम करता है, उसके पेन को आप महसूस करते हैं, या आपके साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप उन्हें सम्मान देते हैं, उनके लिए आपके मन में एक रिस्पेक्ट है, दूसरों को कुछ देने की भावना है, तो माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ में आपको कई गुना देंगी। तो जो कंपैशन है, जो फीलिंग है दूसरों के लिए फील करना, वो आपको, आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करने में आपकी बहुत बहुत मदद करेंगी। अगर आप देखो कि सपोज हमने किसी को कुछ भी दिया और हम क्रिप करके दे रहे हैं, अरे यार पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आपको बदले में कुछ नहीं मिले। आप कुछ भी अपने मन से सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए देते हैं,
खुश करने के लिए देते हैं, उसकी ज़रूरत में वो चीज़ काम आ रही है तो आप देते हैं। जो जो कंपैशन हार्ट होता है, बहुत ही खूबसूरत हार्ट होता है और उस खूबसूरत हार्ट में माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। तो पहला पॉइंट वॉच योर वर्ड्स, सेकंड पॉइंट क्लीनलीनेस, थर्ड पॉइंट ब्यूटिफिकेशन, फोर्थ पॉइंट चल चल चरित्र, यानी एक जगह टिक के नहीं रहने वाली है महालक्ष्मी। तो आपको आज को एंजॉय करना है, इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। फिफ्थ पॉइंट इज सेल्फ लव, आपका खुद के लिए प्यार, खुद के लिए रिस्पेक्ट, खुद के लिए एक प्राउड फील ना करना, खुद पे कॉन्फिडेंट फील करना कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। वो चीज भी माँ लक्ष्मी को बहुत बहुत पसंद करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप महालक्ष्मी की फोटो देखें तो महालक्ष्मी की फोटो में आप देखेंगे कि दो सफेद हाथी हैं जो जल की वर्षा कर रहे हैं और नीचे से कमल प्रकट हो रहा है और उसमें महालक्ष्मी बैठी है, महालक्ष्मी उससे प्रकट हो रही है। तो आप जो देते हैं वो ही आपको मिलता है। लाइक फ्लावर को हमने पानी दिया तो वो उसने ब्लूम किया तो उसमें से महालक्ष्मी प्रकट हुई। तो आप जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो हमेशा क्वालिटी चीजों पे आपको वर्क करना है, बहुत जरूरी है क्वालिटी पे। मैंने कई बार देखा है कि लोग गिफ्ट्स देते हैं, वो आया ये गिफ्ट मेरे किसी काम का नहीं है, आगे किसी को दे दिया, तो उस गिफ्ट का कोई फायदा नहीं है। डोंट गो फॉर योर द चीप गिफ्ट्स, हल्के गिफ्ट्स पे मत जाइए। अगर आपको देना ही है तो क्वालिटी चीजें दीजिए, अच्छी चीजें दीजिए, ताकि सामने वाला जब उसे यूज करे तो वो आपको थैंक्स करे। तो गिफ्ट सिर्फ देने के लिए नहीं देना, या पैसा सिर्फ देने के लिए नहीं कि उसने मुझे दिया मैं उसको दे रहा हूँ इसलिए नहीं। मैं उसको ये पैसा बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ दे रहा हूँ, मैं उसको ये एनवलप दे रहा हूँ, अपने लव वंस को भी दे रहा हूँ, तो मैं इस ब्लेसिंग के साथ दे रहा हूँ कि ये पैसा उसको फले और मेरे पास कई गुना होकर वापस आए। तो जब आप अच्छी क्वालिटी वर्क पे काम करते हैं, अच्छे से सोच समझ के थॉटफुली किसी को कोई चीज देते हैं, तो जैसे थॉटफुली आप कोई चीज देते हैं वैसे ही थॉटफुल होके वो चीजें आपके पास कई गुना होकर याद आती है। मैं आपको एक एग्जांपल, एक स्टोरी बताती हूँ, सच्ची स्टोरी, मेरी अपनी स्टोरी। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। तो हम भी, मैं जब मेरी शादी हुई और एकदम स्टार्टिंग का टाइम था, तो हम लोग भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो हमारे पास मंथ के लास्ट में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं रिक्शे पे अपनी दादी के घर जा रही थी और उस रिक्शे वाले ने मुझे एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, उसको एक इंजेक्शन की जरूरत है, इतने पैसे तो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं पर मुझे और पैसे की जरूरत है, और वो पैसा मुझे अभी इतने टाइम तक इकट्ठा करना है, नहीं तो मेरा बच्चे की जान को खतरा हो। मैं उसकी बात सुन रही थी और मुझे बहुत फील हुआ, बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि मैं क्या करूं। तो मेरे खुद के पास भी बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे और मंथ के आखिर में जितने पैसे होते थे वो इतने इंपॉर्टेंट होते थे, उसको हम दांत से पकड़ के रखते थे कि इसको हमने खर्च किया तो पता नहीं हम कैसे ये लास्ट के का वीक निकालेंगे। बट पता नहीं क्यों मेरे मन में आया और मेरे पास, मैंने पर्स खोला, मेरे पर्स में जितने भी पैसे थे, जितने भी, मतलब मैं नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा पैसे थे, पर जो भी था मेरे पास 500 600 रुपए, वो प्लस मैंने उसमें और पैसे मिला के चिल्लड़ सिक्के विक्के, आप मानेंगे नहीं, मैंने पूरा पर्स, मेरे पर्स में जो भी कुछ था मैंने सब खाली करके उस रिक्शा वाले को दे दिया। मैंने कहा मेरे पास ये है, मैं आपको दे रही हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका बच्चा जो है ठीक हो जाए। वो मुझे रिक्शा वाला दुआएं देके छोड़कर चला गया। तो जब मैं दादी के घर गई तो सारे मेरे कजिन्स ने और चाचा चाची ने सबने मेरा बहुत मजाक बनाया। बोले देखना अब रात को वो बैठेगा, ड्रिंक करेगा और तुम्हारी बेवकूफी पे हंसेगा, तुमने उसको पैसे दे दिए। अब मुझे तो बहुत ही फील हुआ, मुझे लगा कि मैं तो जैसे मतलब ठग ही गई, ऐसा भी हो सकता है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने उसको पैसा अपने अच्छे मन से दिया। मैंने उसको, मेरी जो इंटेंशंस थी, वो मेरी जो फीलिंग्स थी उसके बच्चे के लिए, उसके प्रति वो बहुत ही शुद्ध और प्योर थी। तो मैंने उसको वो दिया। अब वो उसका क्या करता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया।
क्योंकि मेरे लिए उस समय वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको दे दी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उससे कई गुना ज्यादा होकर भगवान ने मुझे कई कई बार रिटर्न किया, जिसके लिए मैं हर वक्त भगवान का थैंक्स करती हूँ। तो कहने की बात यह है कि आपकी फीलिंग्स प्योर होनी चाहिए, आपकी गिविंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप जो दे रहे हैं, जो प्यार से आप सामने वाले को दे रहे हैं, वो फीलिंग में 100% प्योरिटी होनी चाहिए, कोई खोट नहीं होना चाहिए। तो चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आप उसकी किसी और तरह से मदद कर रहे हैं, उसकी बात सुनकर उसकी मदद कर रहे हैं, उसको एक कॉन्फिडेंस देकर उसकी मदद कर रहे हैं, उसको एक स्माइल देकर उसकी मदद कर रहे हैं, उसको एक हक देकर उसको उसकी मदद कर रहे हैं, आप उसके कैसे भी सामने वाले इंसान की मदद कर सकते हैं। पर जो भी आप दे रहे हैं, वो 100% प्योर होना चाहिए। उसके पीछे उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसमें बदले में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बस आपका प्योर मन देने की नियत से जब आगे देता है, तो माँ लक्ष्मी आपको कई गुना वापस रिटर्न में चीजें देती है। तो ये पॉइंट्स हैं। उसके अलावा शेयरिंग, आप शेयर कीजिए, आपके पास जो भी चीज है, नॉलेज है, लव है, अफेक्शन है, आप शेयर कीजिए। अपने पास रह के कंजूसी मत करिए कि ये तो मेरा है, तो मेरे पास ही मैं रखूंगा, नहीं। जितना आप शेयरिंग करेंगे, जितना आप केयर करेंगे, जितना आप आगे से आगे बांटेंगे, उतना कई कई गुना होकर आपके पास आएगा। और हमेशा मनी ही नहीं होती रिटर्न में। अगर आपने रिस्पेक्ट दी है, तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। अगर आपने लव दिया है, तो बदले में आपको लव मिलेगा। केयर किया है आपने सामने वाले इंसान की, आपको कई गुना ज्यादा होकर आपको केयर मिलेगी। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड रूल है यूनिवर्स का, माँ लक्ष्मी का, कि आप जितना शेयरिंग करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज योर कर्मास। लास्ट पॉइंट, आपके कर्मास, आपके कर्म कैसे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही बुरा ही होता है, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा बुरा होता है? तो आप ये सोचिए, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा। जैसे कई लोग हैं, मैंने देखा है कि कई बॉसेस होते हैं, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी रोक लेते हैं या मनी लेट देते हैं। अब वो छोड़िए, कई लोगों को मैंने घरों में देखा है, उनके हाउस हेल्प्स के पैसे वो रोक लेते हैं, उनको पैसे देने में तंग करते हैं। क्योंकि उन्होंने, वो कभी कहेंगे कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो मुझे छोड़ के ना जाए, तो मैं इसका पैसा होल्ड कर लूं, पैसा अपने पास रख लूं। तो इस तरह की चीजें से, इन छोटी छोटी चीजों से, जहां आप सोच रहे हो कि आपने पैसा रोक लिया या किसी से आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लिया और सोचा कि वाह मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, देखो इतने कम मनी में मैंने ये सारे बेनिफिट्स ले लिए, तो आप गलत हैं। क्योंकि कर्मा हमेशा रिटर्न बैक देता है। तो आपके कर्मास कैसे हैं, आप सामने वाले के का गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, कहीं किसी को मनी के लिए तंग तो नहीं कर रहे हैं, आपके मनी कर्मास कहीं खराब तो नहीं हो रहे हैं। आपने कई बार होता है कि हम गलती से, कोई गलती से हमारे पास ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे आ गए और हमने वो रख लिए, हमने उनको वापस नहीं किया ना। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ आप ऐसा करते होंगे, मैं एक इन जनरल बात कर रही हूँ। तो जो हमारी मनी कर्मास हैं, जो हमारे लाइफ कर्मास हैं, जो हमारे इमोशनल कर्मास हैं, और कहते हैं कि पाप सिर्फ सीधे से होता है, आपको पता है, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से पाप होते हैं। मन से बुरी सोच रख रही है, हमने बोलने से कुछ गलत किसी का दिल दुखाया, या कुछ करके हमने दिल दुखाया, मतलब हमने मन में किसी के बारे में बुरा सोचा, या हमने बोल कर किसी को दिल दुखा दिया, या हमने वो कृत्य कर दिया। तो ये 3 तरह के पाप काउंट होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो आपको अपने कर्मास को वापस से इंट्रोस्पेक्ट करना है, एक्स्ट्रा टाइम देके सोचना है कि क्या मैं, मेरे कर्मास हैं वो सही हैं, और सही है, और फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, तो फिर आपको वापस से उसको रीचेक करने की जरूरत है कि क्या, कहाँ मुझसे गलती हो रही है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तब भी बी वेरी पॉजिटिव। आप यही सोचिए कि आप भी, कहते हैं ना कि भगवान कहता है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या मैं कहूँ कि भगवान आप आपकी मन की नहीं हो रही है, अगर आपने कुछ मन में सोचा है और वो हो रहा है, तो वो भगवान की इच्छा है।
और अगर आपके साथ आपने कुछ सोचा और वो नहीं हो रहा है, तो उसमें भी भगवान की इच्छा है। शायद भगवान ने आपके लिए कुछ और ज्यादा अच्छा सोच के रखा है। तो आपको अपने कर्मास पे भी बहुत अच्छे से कर्मास की अपनी एंट्री करिए, चेकलिस्ट बनाइए, देखिए कि कहीं मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो छोटे लेवल के लोगों को, लाइक हमारे घर में कोई मालिश वाली आती है या कोई हमारे घर में रोज के काम करने वाले लोग आते हैं, उनके साथ वो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, या उनके पैसे कहीं ना कहीं उनसे बार्गेन कर लेते हैं, उनके पैसे रोक लेते हैं, कम देते हैं, है ना। तो ये सब करके, या आप आजकल तो अर्बन क्लैप वाले आते हैं, आपने उनको पानी नहीं पूछा या उनसे आपने काम करा लिया, उनसे अच्छे से आपने बात नहीं करी, और यही कोई आया उसको आपने पानी सर्व किया, पूछा उससे, है ना। बहुत अगर अगर मान लीजिए कुछ आप खा रहे हैं, अपने खाने के लिए भी पूछ लिया, है ना, आपने उनको एक रिस्पेक्ट दे दी, तो आप देखना कि आपको कई गुना ज्यादा होकर इस सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलती है। तो माँ लक्ष्मी इन सभी चीजों से प्रसन्न होती हैं और आपको सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, खूबसूरत हंसता हुआ जीवन प्रदान करने का आशीर्वाद देती हैं। अब क्योंकि जब महालक्ष्मी की बात हो रही है, तो मैं, क्योंकि बहुत दिन से मैंने आपसे कोई मुद्रा शेयर नहीं करी, तो मैं आज आपसे एक लक्ष्मी मुद्रा के बारे में आपको बताऊंगी। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, आपको क्लैरिटी आती है, आपके स्ट्रॉन्ग थॉट्स बनते हैं, आपका मन इधर उधर विचलित नहीं होता है। और अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो उस मुद्रा को करने से आप महालक्ष्मी प्रसन्न होके आपको बहुत सारे पैसे का आशीर्वाद देती है। तो आइए करिए, आप तैयार हैं मेरे साथ करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सारे हाथ खोलिए। अब आपके थंब को आपकी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ऐसे डालिए। देख पा रहे हैं आप मेरे हाथों को? ये हाथ है, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में करिए अपने, ऐसे करिए और ऐसे हाथों को क्रॉस कर लीजिए। ऐसे इस मुद्रा को करके आपको 5 मिनट तक बैठना है और मेडिटेट करना है, और आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो आपको 11 बार इस मुद्रा को करते हुए बोलना है, ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्री श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको 11 बार करना है। आप इस मुद्रा में बैठकर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में, सुबह उठते ही पैर जमीन पे रखने से पहले भी माँ लक्ष्मी को याद कर सकते हैं, या आप नहा धो के आपके घर में माँ लक्ष्मी की फोटो हो या और श्री यंत्र हो, उसके सामने भी आप बैठकर इस मुद्रा के साथ अगर माँ लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं और इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं जो मैंने आपको बोले हैं, अगर इन चीजों का आप अपने डेली रूटीन में ध्यान रखते हैं, तो आप माँ लक्ष्मी आपसे दूर रह ही नहीं सकती। वो दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और आप मुझे कहेंगे कि क्या बात है शालिनी, तुमने हमको क्या मतलब बाबा जी की बूटी दे दी है कि हमारे सारे कभी बिगड़ते हुए काम बनने शुरू हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? जस्ट वॉच योर वर्ड्स, क्लेनिनेस, सेल्फ लव, ब्यूटिफिकेशन, कंपैशन और क्वालिटी गिविंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, इन सब के ऊपर आपको काम करना है। डेली आपको अच्छे थॉट्स रखने हैं। एक किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में एक एक दिन एक इंसान को एक खूबसूरत वर्ड्स बोलने हैं जो कि उससे वो इंसान खुश हो जाए और आपको ढेरों ढेरों आशीर्वाद दे। तो इसी कामना के साथ कि माँ लक्ष्मी आप पे हमेशा कृपा बना के रखेंगी, आप सुखी रहेंगे, सफल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे। मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।